अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इनकलाबी शख्स के बारे में बात करेंगे जो पेशे से तो एक डॉक्टर था, लेकिन इसके साथ साथ वो एक महार रग्बी और शतरंज का खिलाड़ी, दमे का मरीज, फोटोग्राफर, मोटर बाइक राइडर, शायर, गुरिल्ला कमांडर, बाप, शोहर, अदीब और एक डायरी नवीस भी था। 1970 की शुरू की दहाई में स्टूडेंट की इनकलाबी तहरीक में इनकी तस्वीर को इनकलाब का निशान समझा जाता था। यही वजह है कि इनकी मौत के बाद भी लाखों लोगों ने इनकी तस्वीर बनी टी शर्ट और कैप वेतन की। यह वही शख्स था जिसने अपनी जिंदगी में अमेरिका को नाको चने चबवाए और ची गुवेरा के नाम से मशहूर हुआ। आज की इस वीडियो में हम ची गुवेरा की जिंदगी के नसीबो फराज के बारे में जानेंगे कि कैसे एक पेशावर डॉक्टर गुरिल्ला कमांडर बनकर लाखों लोगों के लिए इनकलाब का निशान बना। अमेरिका और बरतानिया इससे इतने खौफजदा क्यों थे? ची ने अपने खत में अपने बच्चों को क्या बताया? और मजीद हम आखिर में ची गुवेरा की जिंदगी की जद्दोजहद के बाद इसकी दर्दनाक मौत का जिक्र करेंगे। अरस्तु गुवेरा दी ला सरना, जो ची गुवेरा के नाम से मकबूल हुए, 14 जून सन 1928 को अर्जेंटीना के इलाके रोसारियो के एक अच्छे घराने में पैदा हुए। इन्होंने ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी से तिब की तालीम हासिल की। इस अरसे में इन्हें जनूबी और वस्ती अमेरिका का बहुत ज़्यादा सफ़र करने का मौका मिला। इन्होंने बड़े पैमाने पर फैली गुर्बत और जुल्म जबर का मुशाहिदा किया और मार्क्सिज्म में दिलचस्पी ने इन्हें इस बात पर कायल किया कि जनूबी और वस्ती अमेरिका के मसाइल का वाहिद हल मसला इनकलाब है। सन 1951 में वो मैक्सिको गए और आने वाले बरस में वो क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा फेडल कास्त्रो से मिले। वो आदमी के बेस में चलती फिरती तकलीफ था, ऐसा अब्दुल्ला जो किसी भी शादी को दीवाना होने के लिए बेगाना नहीं समझता था। इसके लिए पूरा लातिनी अमेरिका और फिर पूरी दुनिया एक ही मुल्क था। ची गुवेरा ने 26 जुलाई की तहरीक में कास्त्रो के साथ शमूलियत अख्तियार की और क्यूबा के डिक्टेटर बटिस्टा के खिलाफ गुरिल्ला जंग में अहम किरदार अदा किया। कास्त्रो ने सन 1959 में बटिस्टा का इक़्तिदार खत्म किया और क्यूबा में इक़्तिदार संभाल लिया। सन 1959 से 1961 के दौरान ची गुवेरा क्यूबा के नेशनल बैंक के सदर थे और फिर वजीर बराए सनत रहे। इस ओहदे पर इन्होंने क्यूबा के सफारतकार की हैसियत से दुनिया भर का सफर किया। अपने मुल्क के अंदर इन्होंने ऐसे मंसूबे बनाए जिनके जरिए जमीनों की दोबारा तकसीम की जाती और इन्होंने सनतों के लिए मनसूबा बंदी की। अमेरिका के सख्त नाकद की हैसियत से इन्होंने कास्त्रो की हुकूमत को सोवियत यूनियन से इत्तेहाद में मुआवनत फराहम की। अमेरिका की जानिब से तजारती पाबंदी और नाकाम इस्लाहात के बाद क्यूबा की मैशियत बदहाल हुई। इस मुश्किल वक्त में ची गुवेरा ने क्यूबा के दिगर रहनुमाओं के साथ लड़ना शुरू कर दिया। बाद अज़ा इन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में इनकलाब फैलाना चाहते हैं। और फिर सन 1965 में कास्त्रो ने ऐलान किया कि ची गुवेरा ने क्यूबा छोड़ दिया है। ये भी कहा जाता है कास्त्रो ने इख्तलाफात की वजह से गुवेरा को क्यूबा छोड़ने पर मजबूर किया और बाद अज़ा गुवेरा की मौत में भी शरीक रहे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। जाते जाते अपने बच्चों के नाम खत में ची ने लिखा कि तुम्हारा बाप एक ऐसा आदमी था जिसने जो सोचा इस पर अमल किया। यकीन रखो वो अपने नजरियात से मुकम्मल तौर पर वफादार रहा। याद रखो, अगर कोई चीज़ अहम है तो वो है इनकलाब। इसके मुकाबले में हमारी ज़ात, हमारा वजूद कोई अहमियत नहीं रखता। इसके बाद ची गुवेरा ने कई माह बराज़म अफ्रीका में गुजारे। इन्होंने गुरिल्ला जंग के लिए बागी फौज को तरबियत देने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिशें रायगा गई और सन 1966 में वो खुफिया तौर पर क्यूबा लौट गए। क्यूबा से इन्होंने बोलीविया जाने की ठानी ताकि वो रेनी यारंतोस और तूनों की हुकूमत के खिलाफ बागी फौजों की क्यादत कर सके। लेकिन किसी तरह CIA और मुखबर की खबर के जरिए वहां की हुकूमत को ची गुवेरा की बोलीविया मौजूदगी का इल्म हो गया, जिस पर फौज हरकत में आ गई। अमेरिकन CIA जो कांगो से इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, इस ऑपरेशन में बोलीवियन अफवाज की भरपूर मदद कर रही थी। फिर प्लान बनाकर ची और इसके साथियों के गिर्द पहाड़ियों में घेरा तंग किया गया। तकरीबन 1800 फौजियों ने इस मिशन में हिस्सा लिया। CIA ने गाइड कर रही थी। ची और इसके साथियों ने अगरचा मुकाबला किया, मगर वो मुट्ठी भर थे, जल्द ही मारे गए। ची जख्मी हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया।
پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر لیا گیا، جہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے، مگر بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود چیف بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گھور رہا تھا۔ CIA چاہ رہی تھی کہ اسے پاناما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں اس کی مزید تفتیش کی جائے، مگر صدر کو ڈر تھا کہ کہیں وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر ہاتھ نہ آئے، لہذا اس نے چی کی موت کا حکم صادر کیا اور آرڈر کی تکمیل کی گئی۔ لہذا چی کو ایک شرابی جلاد کے حوالے کیا گیا جو جنگ میں اپنے بہت سے ساتھی کھو چکا تھا اور اس کا ذمہ دار چی کو سمجھتا تھا۔ اس شرابی جلاد نے چی پر بہت سی گولیاں برسا کر اسے بڑی اذیت ناک موت سے دوچار کیا اور دوران تفتیش چی پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا۔ اس کے پورے جسم پر تشدد کیا گیا اور اس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے اور اسے منو مٹی کے نیچے ایک اجتماعی قبر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سن 1997 میں بولیویا میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی جس میں ایک ڈھانچے کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے۔ جب اس کا DNA ٹیسٹ کیا گیا تو ثابت ہوا کہ یہ ڈھانچہ چی کا ہے، لہذا چی کی لاش کو وہاں سے کیوبا لے جایا گیا، جہاں کاسٹرو نے اپنے پرانے دوست کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ایک مقبرہ بنا کر دفن کر دیا گیا۔